सूत्र 4। यदि आप महान व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रजा दोगली हो जाती है। यदि आप जायदाद का ज्यादा मूल्यांकन करते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। वास्तविक गुरु लोगों का मार्गदर्शन निम्नानुसार करता है। सर्वप्रथम सबकी बुद्धि खाली कर देता है, फिर बुद्धि के गर्भ को भरकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर बनाकर प्रतिज्ञाओं को मजबूत होने देता है। जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वे अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं। कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और फिर सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा। लाओ त्से के सूत्र हर वस्तु के मूल कारण की ओर एक इशारा है। लाओ त्से कहते हैं कि सत्य ऐसा है। लाओ त्से की कोई जबरदस्ती नहीं है कि कुछ करना है। लाओ त्से ये नहीं समझाते कि क्या करें और क्या न करें, क्योंकि हर जानकार व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। उसके जैसा कोई दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ है, न ही भविष्य में उसके जैसा कोई होगा। जैसे हर व्यक्ति के चेहरे अलग अलग हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की मनोदशा और भावदशा भी अलग अलग है। दो एक जैसी मनोदशा और भावदशा आज तक नहीं बनी। प्रत्येक मनुष्य की परिस्थिति भी अलग अलग है। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना, इसका सर्वश्रेष्ठ निर्णय सिर्फ वो स्वयं ले सकता है। जो कार्य एक मनुष्य के लिए किसी परिस्थिति में उचित है, वही दूसरे मनुष्य के लिए अनुचित भी हो सकता है। जो कार्य एक स्थान पर अच्छा है, वो दूसरे स्थान पर अवांछनीय भी हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ निर्णय प्रत्येक मनुष्य को क्षण क्षण परिस्थिति के अनुसार स्वयं लेना पड़ता है। इसीलिए लाओ त्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, नानक, कबीर, गुरु जीएफ, मोहम्मद या कबीर की वाणी में कोई निर्देश या आदेश नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं करना। उनका उद्देश्य मनुष्य को इतना सक्षम बनाना है कि वो स्वयं के और दूसरों के हित में श्रेष्ठ निर्णय ले सके। कृष्ण गीता में अर्जुन को कोई आदेश नहीं दे रहे कि तू युद्ध कर, मैं जानता हूँ सत्य क्या है। वे अर्जुन को सत्य बता रहे हैं, परंतु अंतिम निर्णय अर्जुन को ही करना है। इसीलिए गीता 18 अध्याय तक चली। ये जबरदस्ती की कोशिश क्या करना और क्या नहीं करना की भाषा पंडितों, मौलवियों, पोपों और धर्मशास्त्रों की है, क्योंकि वे स्वयं भी अंधे हैं और दूसरों को भी अंधा बनाते हैं। जबकि सारे महापुरुषों की शिक्षा हमें सत्य बताने की है, हमारी आंखें खोलने की है, जहां से सत्य दिखाई पड़े, फिर निर्णय स्वयं को लेना है। लाओ त्से से अधिक सुंदर सूत्र दूसरे नहीं है। लाओ त्से हमारी आंखों की दृष्टि को इतना पैना कर देते हैं कि हमें हर घटना का मूल कारण आसानी से नजर आ जाता है। लाओ त्से इस सूत्र में कहते हैं कि यदि आप महान व्यक्तियों को अधिक महत्व देते हैं तो प्रजा दोगली हो जाती है। जितनी भी वाहवाही की जाए लाओ त्से की, फिर भी एक बार और वाह करने को जी चाहता है। लाओ त्से कहते हैं क्योंकि आप बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, मोहम्मद को अधिक महत्व दे रहे हैं, इसलिए लोग असहज और अप्राकृतिक हो जाते हैं। क्योंकि हर मनुष्य ध्यान चाहता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी लोग ध्यान चाहते हैं। घर पर छोटे बच्चों को देखें, वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही शोर और उपद्रव करते हैं, मुंह बनाते हैं और लाड़ते हैं। घर में कोई मेहमान आने वाला हो और आप उन्हें कितना ही चुप बैठने के लिए समझा लें, वे मेहमान के आने पर उपद्रव जरूर करेंगे, क्योंकि मेहमान के आने से आपका ध्यान मेहमान की ओर चला जाता है। बच्चे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही उपद्रव करते हैं। वैसे ही कई लोग जीवन में असफल हो जाते हैं तो सिर मुंडवाकर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई शीर्षासन करके ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कोई मंगल पर दावा करता है, कोई चुनाव में बड़े उम्मीदवार के विरुद्ध लड़ता है। यदि थोड़ा गहरी आंख से देखा जाए तो मनुष्य की सारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की आकांक्षा होती है। जरा अपने भीतर थोड़ी सी ईमानदारी से झांकें तो ये सत्य सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता केवल सफल होने के लिए नहीं चाहता, बल्कि हर मनुष्य सफलता दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहता है। मनुष्य चाहता है कि वो सफल हो ताकि सब लोग उस पर ध्यान दें। इस ध्यान की भूख ने ही अधिकांश मनुष्यों को जोकर बना दिया है। लाओ त्से कहते हैं, लोग इतने अप्राकृतिक और बेईमान हो चुके हैं क्योंकि हमने महान व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया है। हमने बुद्ध, महावीर, ईसा की पूजा की है। अब हर मनुष्य उनके जैसा होना चाहता है ताकि वो भी पूज्य हो जाए। सामान्य बुद्धि का मनुष्य उनके जैसा होना चाहता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए, जबकि कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। हर आदमी सिर्फ अपने जैसा हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि वह कृष्ण की चंचलता, बुद्ध की तेजस्विता, लाओ त्से की बुद्धिमत्ता या मीरा की मस्ती के निकट पहुंच सके, परंतु वह ईमानदारी से किसी की फोटोकॉपी नहीं हो सकता। परंतु जो मनुष्य मीरा की मस्ती को छू भी नहीं पाया है, वो भी मंदिर में भजन का नाटक जरूर कर लेता है। जैन मुनि महावीर की निर्दोषता, सरलता और ज्ञान तो नहीं पा सकते, पर उनकी तरह नग्न तो घूम ही सकते हैं। यही हाल सारे पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों और मंदिर मस्जिद जाने वालों का है।
क्योंकि अब हर आदमी धार्मिक बनकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद की करीब 10 करोड़ छोटी मोटी फोटोकॉपियां घूम रही हैं। ये लोग ईसा जैसा प्रेम तो पैदा नहीं कर सकते, फिर भी उनके जैसा वेश तो धारण कर सकते हैं। इन 10 करोड़ लोगों का जो चारित्रिक पतन हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। लाओ त्से कहते हैं, इन 10 करोड़ लोगों का जो पतन हुआ है, उसका एकमात्र कारण हमारा बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, नानक और कृष्ण को अधिक महत्व देना है। लोगों ने अपना स्वभाव छोड़कर इन महान व्यक्तियों का स्वभाव ऊपर से ओढ़ लिया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, हमने भी उन 10 करोड़ साधु संतों को इज्जत दी और दे रहे हैं। इसलिए साधु बनना मुफ्त में भोजन पानी पाने का ही नहीं, इज्जत और ध्यान पाने का भी सबसे सरल उपाय हो गया। आज संसार में 1000 में से 1 या 2 साधुओं में वास्तविक साधुता है। बाकी सब असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर या ध्यान खींचने के लिए ही साधु हुए हैं। और अब तो साधु ही नहीं, आम आदमी भी दोगला हो चुका है। वह इन साधुओं की नकल करता है। लाओ त्से कहते हैं कि मनुष्य इतना अप्राकृतिक और असहज हो गया क्योंकि हमने महान व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया। इस वजह से आदमी ने अपना व्यक्तित्व छोड़कर ऊपर से इनका व्यक्तित्व ओढ़ लिया, जबकि हर मनुष्य पैदा हुआ है अपने भीतर का वास्तविक व्यक्तित्व पाने के लिए। फिर भी कई लोग अपने व्यक्तित्व का गला घोंटकर दूसरों का व्यक्तित्व अपनाते हैं। हमने तो हजारों साल ब्राह्मणों को सिर आंखों पर बिठाया, कमाकर उन्हें खिलाया और इज्जत दी, लेकिन पहले सिर्फ ब्राह्मण दोगले थे। अब धीरे धीरे ये बीमारी हर जगह फैल गई है और अब आम आदमी को इन दोगलों की भीड़ में वास्तविक संत पहचानना भी मुश्किल हो गया है। लाओ त्से कहते हैं कि इस सारी नौटंकी और ड्रामेबाजी के मूल में महान व्यक्तियों को महत्व देना है। लाओ त्से कहते हैं कि जब तक महान व्यक्तियों का महत्व रहेगा, तब तक दोगले भी रहेंगे। जितनी आसानी से लाओ त्से हर घटना के मूल में प्रवेश करता है, वो भी सिर्फ 2 पंक्तियों में, यही लाओ त्से की अद्वितीय चेतना का सबूत है। लाओ त्से के सूत्र पढ़कर हर घटना के मूल कारण में जाने की कोशिश करना वही सत्य है। लाओ त्से के सूत्र किसी भी मनुष्य की तीसरी आंख, बुद्धिमत्ता का बिंदु जगाने में अति सहायक हैं। एक बार चीजों को उस तरह से देखना शुरू कर दें जिस तरह लाओ त्से देखता है। एक बार ऐसी तीखी दृष्टि आ गई, फिर हर सत्य आपके सामने नग्न होगा। तो इस सूत्र में लाओ त्से कहते हैं, यदि आप असहजता खत्म करना चाहते हैं तो महान पुरुषों को अपने दिल में आदर्श बनाएं, उनकी भीतर से इज्जत करें, पर बाहर से महत्व देना बंद कर दें, क्योंकि बाहर से महत्व देना दोगलई को सहायता करना है। यदि आपके जीवन में वास्तविक पूजा उतर गई है, यदि आप लाओ त्से की बात समझ रहे हैं, तो कभी मंदिर न जाएं। मंदिर जाना दोगलई को सहायता करना है। हकीकत में देखा जाए तो मंदिर जाने वाले 100 में से 99 के जीवन में पूजा का पेय भी नहीं उतरा होता। उनमें से अधिकांश या तो डर से या दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं। यूं भी एक और सत्य ध्यान रखें कि जिसके जीवन में सचमुच पूजा उतर जाती है, वो मंदिर कभी नहीं जाता। क्योंकि यदि आप सचमुच किसी की इज्जत करते हैं या किसी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो आप जहां भी जिस हाल में भी बैठे हैं उसे प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि प्रणाम करना आपकी अपनी भावदशा है। प्रणाम करने के लिए व्यक्ति या उसकी मूर्ति का सामने होना आवश्यक नहीं है। यदि आपके भीतर से सचमुच पूजा आ रही है, तो प्रणाम आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये प्रणाम किसी को भी दिखेगा नहीं, किसी पड़ोसी या मित्र को आपके धार्मिक होने की खबर नहीं होगी। आज यदि दुनिया में इतने चोर और बेईमान हैं, तो लाओ त्से कहते हैं कि इसका कारण हमारा महान व्यक्तियों को अधिक महत्व देना है। और फिर अभी तो आपको भी पक्का यकीन नहीं है कि भगवान अंतर्यामी है, इसलिए उसकी मूर्ति होना आवश्यक है, ताकि वो भी देख ले कि मैंने पूजा कर ली और अब फटाफट मेरा कुछ ख्याल करे। यदि आप इन सब चक्करों में उलझे हैं, तो मंदिर जाना आवश्यक है। और यदि वास्तव में पूजा आ रही है, तो परमात्मा अंतर्यामी है। ये पूजा का भाव आपके और परमात्मा के बीच का आपसी लेन देन है। ये पूजा कहीं भी हो जाएगी। इसीलिए लाओ त्से हमें समझा रहे हैं, पहले तो आंखें खोलो और देखो कि प्रजा दोगली हो चुकी है। जब उनका दोगलापन दिख जाए, तब उसका मूल कारण देखो, और वो मूल कारण है महान व्यक्तियों को अधिक महत्व देना। आगे लाओ त्से अपने सूत्र में एक और रहस्यपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि यदि आप जायदाद को अधिक महत्व देते हैं, तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। इसका मूल कारण हमारा जायदाद को महत्व देना है। आज हर परिवार में उस व्यक्ति का महत्व अधिक है जो अधिक कमाता है। आज माँ बाप भी बच्चों को धन कमाने के लिए उकसाते हैं। घर में यदि 2 भाई हैं, तो कमाने वाले की कद्र अधिक है। समाज में उसी व्यक्ति की इज्जत है जिसके पास धन है, बड़ा पद है। लाओ त्से कहते हैं, क्योंकि चारों ओर धन, पद और सत्ता का महत्व अधिक है, इसलिए लोग इतने चोर हैं। आज हर ऑफिसर बेईमान और रिश्वतखोर है। आज सारे नेता भ्रष्ट हैं। आज सारे पुजारियों और मंदिरों में आपस में अधिक धन एकत्रित करने की होड़ लगी हुई है।
आज यदि आपके पास पैसा है तो आप कितना ही बड़ा गुनाह करके भी निश्चिंतता से सो सकते हैं। आज चोर और पुलिस एक दूसरे के दुश्मन न होकर मित्र हैं। हालात यहाँ तक खराब हैं कि चार्ल्स शोबराज ने जेल से छूटने के बाद एक पत्रिका से मुलाकात में कहा, मैंने पूरे समय जेल में सारी 5 स्टार लग्जरी भोगी है। जेल में कई लड़कियां मेरे साथ रहीं, मुझसे मिलती रहीं। इतना होने पर भी देश में न तो कोई आवाज उठी, न किसी ने सवाल उठाया। आज यदि सरकारी कार्यालय में हमारा ही कोई काम कोई कर्मचारी बिना रिश्वत के कर दे तो शायद हम उसे पागल कहेंगे, क्योंकि हम तो उसे देने के पैसे जेब में लेकर गए थे। लाओ त्से कहते हैं कि यदि आज हर व्यक्ति को किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से पैसा चाहिए तो उसका मूल कारण हमारा धन को जरूरत से अधिक महत्व देना है। आज यदि देश में 2 करोड़ साधु संत बिना कुछ कार्य किए पल रहे हैं तो उसका मूल कारण हमारा महात्माओं को महत्व देना है। आज यदि देश में 3 करोड़ गुंडे, बदमाश, छुटभइये और नुक्कड़ नेता बिना कुछ किए शान से घूम रहे हैं तो उसका मूल कारण हमारा पद को महत्व देना है। आज यदि कोई बड़ा अफसर है, बड़ा धनपति है या बड़ा नेता है तो उसकी इज्जत है, उसकी अच्छी खासी पूछ परख है। जिस दिन समाज में धन, पद और सत्ता के बदले मनुष्य के प्रेम, उसकी सरलता, उसकी करुणा और कर्तव्य निष्ठा की इज्जत और पूछ परख होगी, तभी उस देश में धर्म और आनंद की संभावना बढ़ेगी। परंतु इसकी शुरुआत परिवार से होगी। खासकर माँ बाप को इस कार्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें अपने परिवार में धनपतियों की जगह प्रेमी व्यक्ति की इज्जत बढ़ानी पड़ेगी। उन्हें बड़े पद या सत्ता वाले के स्थान पर सरल आदमी को अधिक महत्व, अधिक सत्कार देना होगा। माँ बाप को अपने परिवार में धनवान की जगह सहज बच्चे का उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। समाज परिवारों का जोड़ है और परिवारों की मूल्यांकन दृष्टि परिवर्तित होते ही समाज की दृष्टि अपने आप परिवर्तित हो जाती है। इसलिए देश, समाज और विश्व कब बदलेगा, इसकी चिंता छोड़कर हम अपने परिवार में प्रेमी, सरल और सहज व्यक्तियों को मूल्य देना प्रारंभ करें। जिस दिन हम एक धनपति और प्रेमी व्यक्ति के एक साथ मिलने पर प्रेमी व्यक्ति का सम्मान अधिक करेंगे, उसी दिन हम धनपति को यह एहसास दिला पाएंगे कि प्रेम धन से बड़ा है। जिस दिन पूरा समाज प्रेमी, सरल और प्यारे आदमियों को मूल्य देगा, उसी दिन से लोग प्रेम और सरलता को उपलब्ध होंगे। परंतु इसकी शुरुआत हमें अपने व्यवहार से, अपने परिवार के दृष्टिकोण परिवर्तन से प्रारंभ करनी होगी। आप अपने जीवन में धन और पद वालों की नाक काटना प्रारंभ करें, प्रेमी और सरल व्यक्ति का सम्मान करना शुरू करें, तभी आपका लाओ त्से को पढ़ना सार्थक है। तो लाओ त्से हमें एक सच्ची दृष्टि, सच्चा मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि समाज में चोर हैं, बेईमान हैं, तो उन्हें गालियां मत दो, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जरा अपने ही भीतर झांको, आपको इसका वास्तविक कारण नजर आ जाएगा। आप खुद जिम्मेदार हैं लोगों को चोर और बेईमान बनाने के लिए। आप धन और पद को महत्व देना बंद कर दें, प्रेम और सरलता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, फिर आपको किसी को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप ये चिंता भी छोड़ें कि देश और समाज कब ऐसा करना प्रारंभ करेगा। बस आप अपना दृष्टिकोण बदल दें। लाओ त्से का सूत्र लिखना और आपका लाओ त्से को पढ़ना दोनों सार्थक हो गया। आगे लाओ त्से कहते हैं, जो सच्चा गुरु है, जो मनोविज्ञान जानता है, वो अपने शिष्यों को कुछ सिखाता नहीं है। वो तो शिष्यों का दिमाग खाली कर देता है, उनकी बुद्धि को कमजोर कर देता है। वो तो पुराना सिखाया हुआ भी भुला देता है। थोड़ा इस बात को समझें कि ज्ञान, जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसकी भाषा भावों और अनुभव की है, लेकिन हमारे मन की भाषा शब्दों और विचारों की है। हमारी बुद्धि और कुछ नहीं, उटपटांग जानकारियों की मेमोरी है और ये मेमोरी हमारी बुद्धिमत्ता को ढक लेती है। इसलिए पुराना भारतीय दर्शन यही है कि ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वो तो भीतर छिपा ही है। परंतु हमारा वह ज्ञान, वो बुद्धिमत्ता हमारी बुद्धि और मन में संग्रहित विभिन्न जानकारियों से ढकी हुई है। सच्चा गुरु सिर्फ उन जानकारियों को पहुंचता है, इससे उसके द्वारा ढकी बुद्धिमत्ता स्वयं बाहर आ जाती है। थोड़ा सा इस सत्य को समझें, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति ने इस सत्य को नहीं समझकर ही अपनी हानि की है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड का एक अंश छिपा हुआ है और वही अदृश्य अंश उसके प्राण है। वही इस पूरे संसार के प्राण है और ये सारे अंश अदृश्य धागों से आपस में जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ध्यान की भूख है। वह चाहता है कि सब लोग उस पर ध्यान दें। दुनिया में जिस तरह के मनुष्यों का महत्व अधिक होता है, उसी तरफ मनुष्य का ध्यान आकर्षित होता है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण का महत्व है, इसीलिए इनकी फोटोकॉपियां बाजार में घूम रही हैं। धन और पद का महत्व अधिक है, इसीलिए लोग चोर हो चुके हैं। उन्हें हर कीमत पर धन चाहिए। जब तक प्रेमी और आनंदी व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ेगा, तब तक मनुष्य आसानी से अपने जीवन में प्रेम और आनंद को महत्व नहीं देगा। अब क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना उसी के द्वारा हुई है, इसलिए वो सारे रहस्यों को जानता ही है। हमारा वो अंश अकेला इतना जानता है जितना आज विश्व में जीने वाले तमाम मनुष्यों की बुद्धि का जोड़ भी नहीं जानती।
परंतु हम अभी उस अंश से दूर जी रहे हैं, इसलिए हमें उसकी शक्ति और ज्ञान का अंदाजा नहीं है। अब विश्व में दो तरह की शिक्षाएं हैं। पहली तरह की शिक्षा दर्शन शास्त्र है, जिसमें सभी की रुचि है। हमारे सारे स्कूल, कॉलेज, परिवार, समाज, शास्त्र, अखबार, पत्रिकाएं और हमारा पूरा सामान्य ज्ञान दर्शन शास्त्र है। इससे हम बहुत कुछ जानना शुरू करते हैं। वही जानकारियां हमारी याददाश्त बनती हैं और वही याददाश्त हमारी वास्तविक बुद्धिमत्ता, उस ब्रह्मांड के अंश को ढक लेती है। दूसरी शिक्षा धर्म की, मनोविज्ञान की है, क्योंकि ये शिक्षा देने वाले लोग ब्रह्मांड के उस अंश की शक्ति और बुद्धिमत्ता को जानते हैं, इसलिए इनकी शिक्षाएं हमारी व्यर्थ की जानकारियों को घटाने वाली होती हैं। इनकी शिक्षाएं भुलाने की और याददाश्त कमजोर करने वाली होती हैं। इनका उद्देश्य ही यह होता है कि मनुष्य अपना जाना हुआ भी भूल जाए, और जितना वो भूलता जाएगा उसी मात्रा में उसकी ढकी बुद्धिमत्ता बाहर आती जाएगी। परंतु पंडित, मौलवी और शास्त्रों को भी इस रहस्य का पता नहीं है, इसलिए उनकी भी सारी शिक्षाएं दर्शन शास्त्र हैं, जानकारियां बढ़ाने वाली हैं। मनुष्य को सफल और बुद्धिमान बनाने की शिक्षा देने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं। उनमें कृष्ण, लाओ त्से, महावीर, बुद्ध, गुरजीएफ, मोहम्मद, ईसा, सुकरात, अष्टावक्र, कबीर, नानक के कुछ वाक्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी बाकी सबके अलग अलग कुछ वक्तव्य हैं, परंतु लाओ त्से, भगवद गीता और अष्टावक्र महागीता सलंग अद्भुत वक्तव्य हैं। इनके शब्द और वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इनकी बातों का रहस्य समझने वाला जल्द ही विधाता का पुत्र हो जाता है। जो इनको नहीं पढ़ते, नहीं समझते, फिर भी इनके सिद्धांतों के अनुभव से स्वयं चल रहे हैं, वे भी विधाता के ही पुत्र हैं। अनजाने ही इन मार्गों पर चलने वाले लोग भी जीवन में सफल हैं। मूर्ख कालिदास का महाकवि बनना और मोहम्मद का कुरान कहना इसी सिद्धांत का परिणाम है। अनपढ़ एडिसन का 650 आविष्कार करना और स्कूल में कम बुद्धि का समझा जाने वाला आइंस्टीन का सबसे बुद्धिमान हो जाना भी इसी सिद्धांत का अंश है। विश्व के सारे सृजन ब्रह्मांड के उस अंश से हुए हैं जो हमारे भीतर है, और वो तभी कार्य करता है जब हम बहुत कम जानते हैं। हमारा सामान्य ज्ञान कम हो तभी ये बिंदु कार्य करता है। ज्ञान भीतर होता है। ज्ञान को कभी भी बाहर नहीं खोजना चाहिए। बाहर का सारा ज्ञान कूड़ा करकट होता है। ये कचरा ज्ञान हमारे भीतर की वास्तविक बुद्धिमत्ता को भी ढक लेता है। सच्चा गुरु कभी कुछ सिखाता नहीं है, वो सिखाया हुआ भी भूलने को कहता है। इससे हमारे भीतर छिपी सच्ची बुद्धिमत्ता, विश्व के ज्ञानों का सच्चा कोहिनूर बाहर आता है। इसलिए हम भी अपने चारों तरफ देखते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग अधिक सफल हैं और सारे मेरिट लिस्ट होल्डर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि हमने याददाश्त को बुद्धिमत्ता समझ लिया है, जबकि वो स्कूल, कॉलेज, समाज में काम आती है। ये याददाश्त 4 लोगों से बात करते वक्त उपयोगी होती है, परंतु वास्तविक जीवन की सफलता और बड़ी कला का जन्म मेमोरी के अभाव में ही होता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत पुराना भारतीय दर्शन है, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मी उल्लू की सवारी है। लक्ष्मी सफलता है और उल्लू मूर्ख है, जिसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सफलता और उल्लू का सीधा संबंध है, क्योंकि उल्लू कुछ नहीं जानता, उसे सामान्य ज्ञान, शिक्षा और शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। हमारी भाषा में वो उल्लू है और इस संसार की रहस्यमय भाषा में वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के शक्तिशाली और ज्ञानी अंश के निकट जी रहा है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि सच्चा गुरु पहले लोगों का दिमाग खाली करता है। एक बात और ध्यान रखें कि सच्चे मनोविज्ञान की भाषा बड़ी रहस्यपूर्ण होती है। यदि आप किसी सच्चे मनोविज्ञान की भाषा की 500 पेज की किताब पढ़ेंगे तो वो आपकी याददाश्त कमजोर करेगी। आप 500 पन्ने पढ़ने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि आपने क्या पढ़ा, परंतु इससे आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। इससे आप अपने में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इससे आप अपनी दृष्टि और बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी महसूस कर सकते हैं। ये बातें आपकी चिंता और दुख घटा देती हैं, परंतु याददाश्त नहीं बनने देती। जबकि गैर मनोवैज्ञानिक भाषा और बातें मनुष्य में परिवर्तन तो नहीं ला पाती, परंतु उसकी जानकारी अवश्य बढ़ा देती हैं। इसलिए यदि जीवन में आनंद, मस्ती और सफलता चाहते हैं तो अपने आप को गैर मनोवैज्ञानिक शिक्षाओं से बचाएं। हमारे शरीर में छिपा वह अंश स्वयं धर्म है। इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा धर्म, परमात्मा, ईश्वर या ज्ञान नहीं है, परंतु धर्म के मामले में पूरा विश्व दोगला हो गया है। हालांकि बुद्ध, महावीर, ईसा जीवन भर उस ब्रह्मांड के अंश और उसके गुणों से जिए, परंतु हमारी आंखें उनके अंश को नहीं देख सकती। इसलिए हमने धर्म के स्थान पर अधार्मिक क्रियाओं को धर्म बना लिया। धर्म का पूरा ज्ञान और प्रकाश अज्ञान और अंधकार पर खड़ा हो गया। हमने ईसा के क्रॉस और कृष्ण के चक्र में धर्म को खोजा। हमने महावीर की नग्नता और भगवा वस्त्रों को धर्म बना लिया। इसी से धर्म पर अधर्म की विशाल छाया पड़ गई। इसलिए हम धर्म के विषय में सर्वाधिक दोगले, नकली और असहज हो गए हैं। अब धार्मिक समझे जाने वाले मार्ग से धर्म तक पहुंचना असंभव है।
यदि आपको लाओ त्से, अष्टावक्र या कृष्ण का मनोविज्ञान नहीं समझ में आता तो इस रहस्य को समझने का एक और आसान उपाय है। एक बात और ध्यान रखें कि ब्रह्मांड का वो अंश धर्म की अंतिम ऊंचाई है तो उसके ठीक निकट कला का केंद्र है, और कला अपने आप में किसी धर्म से कम नहीं है। एक सच्चा कलाकार परमात्मा से कम नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड का वो अंश भीतर है इसलिए धर्म में हम बेईमान हो सके, परंतु कला बाहर से भी झलकती है इसलिए उसमें बेईमानी संभव नहीं है और ईमानदारी ही धर्म है। इसलिए यदि आपके भीतर कोई कला है तो उसको निखारना ही धर्म है। एडिसन, आइंस्टीन, पिकासो, तानसेन, कालिदास या गालिब बनना ही धर्म है। कला की इस ऊंचाई को प्राप्त करना ही परमात्मा बनना है। फिर आपको अलग से धर्म करने की या धर्म का मनोविज्ञान समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म कला के रूप में आपके भीतर से बह रहा है, परंतु यदि आपके भीतर कोई कला जन्म नहीं ले रही है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। परंतु फिर भी संगीत, काव्य, चित्रकारी या अन्य कलाओं के अच्छे श्रोता तो आप हो ही सकते हैं। यदि आप प्रेम से संगीत, गायन, काव्य या चित्रकारी को सुनने और देखने में रुचि रखते हैं तो भी आप धार्मिक ही हैं। यदि आपकी आत्मा इन कलाओं का आनंद उठाकर तृप्त होती है तो भी आप धार्मिक ही हैं। फिर आपके लिए कलाकार परमात्मा है और आप उसके भक्त हैं। और धर्म में भक्त भगवान से कम मूल्यवान नहीं होता, क्योंकि भगवान को अपना गीत गाने में आनंद है और भक्त को वो गीत सुनने में आनंद है। महत्वपूर्ण भक्त या भगवान नहीं, महत्वपूर्ण गीत और आनंद है। गीत कला है और आनंद धर्म है। पुराने भारतीय चिंतन में तो भगवान से भक्तों को अधिक महत्व दिया गया है। कबीर ने कहा है कि भगवान तो भक्त के पीछे पीछे घूमता ही रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है और होता है कि भगवान गीत गाने में जितना आनंद नहीं उठा पाते उससे अधिक आनंद भक्त वो गीत सुनकर उठा लेता है। धर्म आनंद है। किसने गीत गाया और किसने सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने अधिक आनंद उठाया ये महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है, जीवन में यदि कला का शौक हो तो उसमें डूब जाना। फिर चिंता मत करना कि आप उस कला के भगवान हैं या भक्त। कला महान धर्म है। एक और खूबी है कला में आप बेईमानी या दोगलई नहीं कर सकते। यदि आपको माइकल जैक्सन की तरह नाचना नहीं आता तो आप अपने को अच्छा डांसर सिद्ध नहीं कर सकते। यदि आपको सितार का अराई नहीं आता तो आप रविशंकर की तरह सितार नहीं बजा सकते। यदि आपकी आवाज रफी लता जैसी नहीं है तो आप अपनी बेसुरी आवाज से लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। परंतु धर्म में ये सब संभव है। संभव ही नहीं, रोज रोज घटता है। जिनमें महावीर की निर्दोषिता नहीं, ईसा जैसा प्रेम नहीं और मोहम्मद जैसी सरलता नहीं, वे सब पंडित, पुरोहित, पोप और मौलवी बन बैठे हैं। परंतु कला में यह असंभव है। आप कितने ही बड़े धनपति हों, आप एडिसन की कला खरीद कर स्वयं वैज्ञानिक नहीं हो सकते। परंतु धर्म में आप पैसे देकर कम प्रेमी होने के बावजूद किसी बड़े प्रेमी से पहले आरती उतार सकते हैं। सभी मंदिरों में ऐसा होता है। वैसे ही कला का श्रोता भी दोगला या बेईमान नहीं हो सकता। यदि आपको चित्रकारी की समझ नहीं है तो आप न तो बार बार चित्रकारी देखने ही जा सकते हैं, न ही उसका आनंद उठा सकते हैं। यदि आपको तबले की पहचान नहीं है तो आप जाकिर हुसैन के तबले के भक्त नहीं हो सकते। वैसा ही खिलाड़ी और खेल का आनंद लेने वालों के साथ है। इसलिए आज जो धर्म चल रहा है उससे कभी भी मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। आज उससे लाखों गुना अधिक धर्म कला और खेल में है। जिसे भी धार्मिक होना हो उसे धर्म का सच्चा मनोविज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म है सहजता। जो है और जैसा है उसका स्वीकार धर्म है, जबकि आज का धर्म नेतागिरी से भी अधिक असहज हो चुका है। इसलिए मनुष्य को सहज सिर्फ कला बना सकती है। तो लाओ त्से कहते हैं कि सच्चा गुरु लोगों का दिमाग खाली करता है और उसके दिमाग का गर्भ भरकर उसकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करता है। इससे उसकी प्रतिज्ञा अपने आप मजबूत हो जाती है। लाओ त्से कहते हैं कि सच्चा गुरु शिष्यों की जानकारियों को काटकर उनके भीतर छिपे ब्रह्मांड के अंश को मजबूती से बाहर निकालता है। वो उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर देता है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य को विभिन्न जानकारियां एकत्रित करने के लिए उकसाती हैं। मनुष्य की सारी जानकारियां एकत्रित करने की जड़ में उसकी महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा भीतर है, जबकि जानकारियां बाहर हैं। महत्वाकांक्षा कारण है, जानकारियां परिणाम है। और जो मनुष्य जितना अधिक महत्वाकांक्षी होता है उतना ही वो जानकारियां एकत्रित करता रहता है। ये जानकारियां ही हमारा अपने ब्रह्मांड के अंश से नाता तोड़ देती हैं। बिना उस अंश के निकट पहुंचे सफलता पाना संभव नहीं है और हमारी महत्वाकांक्षा ही हमें उस अंश से दूर कर देती है। इसलिए महत्वाकांक्षी आदमी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। मनुष्य को सारी सफलताएं अप्रत्याशित मिलती हैं। यही कारण है कि विश्व के सारे धर्म कामना के विरोधी हैं, क्योंकि कामना से ही मनुष्य असफल होता है और धर्म के मनोविज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को सफल बनाना है। और सफलता के लिए मनुष्य की कामनाओं को मारकर उसे ब्रह्मांड के अंश के अधिक से अधिक निकट पहुंचाना आवश्यक है।
एक और रहस्य समझें कि प्रकृति ने हमें मनुष्य का जन्म ही आनंद और सफलता पाने के लिए दिया है। प्रकृति की रत्ती भर इच्छा हमें दुखी या असफल करने की नहीं है। हमारे उस ब्रह्मांड के अंश में जो हमारा बीज है, उसमें हमारी सफलता का राज छिपा हुआ है। दुनिया में सफलता के हजारों मार्ग हैं, जीवन की सफलता के हजारों भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। धर्म है, कला है, विज्ञान है, खेलकूद है। ऐसे हजारों क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई पर मनुष्य पहुंच सकता है। जैसे गुलाब के बीज में छिपा ही रहता है गुलाब का पौधा बनने का नक्शा। गुलाब का बीज कभी भी चंपा, चमेली या कमल का पौधा नहीं बन जाता, न ही वो बन सकता है। वैसे ही जब भी मनुष्य का जन्म होता है, उसके बीज में किस क्षेत्र में सफल होना है उसका नक्शा बना ही रहता है। हम उस क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, परंतु हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारा ध्यान दूसरे क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती रहती हैं। दूसरे क्षेत्र में कितने ही हाथ पांव मार लें, हम सफल नहीं हो सकते। जैसे पूरा खिला हुआ पौधा सफल ही है, फिर चाहे वो गुलाब का हो या चंपा का, वो पेड़ आम का हो या नारियल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका खिलना ही उसकी सफलता है। वैसे ही हमारे जीवन का वृक्ष है, उसका खिलना ही धर्म है। फिर चाहे वो धर्म के क्षेत्र में खिले या विज्ञान के, कला, खेल या व्यवसाय के क्षेत्र में पनपे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो वृक्ष प्लास्टिक के फूलों से खिला हुआ नहीं होना चाहिए। ऊपर धन के फूल लगे हों और भीतर आनंद न हो तो वो धन प्लास्टिक के फूल हैं। धार्मिक वृक्ष के बाहर फल और फूल लगे रहते हैं, जबकि उसके भीतर मन की जड़ों में आनंद और मस्ती होती है। सफलता की हजार पायदानों हैं। प्रेम, सरलता और संतोष को उपलब्ध होना भी बड़ी सफलता है। ऐसे वृक्ष भी हैं जिनके फूल उनका परिवार है। परिवार में आपसी प्रेम और मौज मस्ती ही उनका धार्मिक वृक्ष है। बाहर से हो सकता है हम ना समझों को उनकी सफलता नजर ना आए, पर संसार में ऐसे सफल धार्मिक वृक्ष सबसे अधिक हैं। जैसे गुलाब के बीज में गुलाब बनने का नक्शा छिपा होता है, वैसे हमारे बीज में भी क्या बनना है वो छिपा ही रहता है। जीवन में सफलता के हजार क्षेत्र होते हैं, उनमें से किसी एक क्षेत्र की सफलता पाने का नक्शा भीतर छिपा होता है। गुलाब के बीज से कभी भी चंपा या चमेली का पौधा नहीं उग सकता। वैसे ही हम भी हमारे बीज में छिपी संभावना को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बड़ी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के कारण मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यही कारण है कि अधिकांश मनुष्य असफल ही मर जाते हैं। ऐसा मनुष्य 24 घंटे बाहर के बड़े बड़े बोर्डों से आकर्षित होकर जीवन भर बंदरों की तरह उछलता कूदता रहता है, परंतु जीवन के अंत में अपने को असफल ही पाता है। कहने का मतलब, हमारे जीवन का वृक्ष किस क्षेत्र में फूलेगा फलेगा वो हमारे अंश में छिपा ही हुआ है। ये वृक्ष उस अंश के निकट जाए बिना नहीं पनपने वाला। हमारे इस रहस्यमय बीज का खाद पानी, महत्वाकांक्षा और जानकारियां काटना है। इसलिए सारे धार्मिक मनोवैज्ञानिकों की शिक्षाएं कामना और जानकारियों से हमें बचाने की शिक्षाएं हैं। जब जब हम महत्वाकांक्षा करते हैं, तब तब हमें किस क्षेत्र में सफल होना है उसका फैसला हम स्वयं करते हैं। उस कार्य में हमें स्वयं की ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने हमारी ऊर्जा बहुत कम पड़ती है। यही कारण है कि जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि खूब मेहनत के बाद भी इच्छित वस्तु नहीं मिलती। जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी इच्छा में हमें हमारी शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन हमारी कुल शक्ति ब्रह्मांड की कुल शक्ति के अरबवें भाग की भी नहीं है। जब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती और जब ब्रह्मांड के अंश की इच्छा को ही हम अपनी इच्छा बना लेते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ होती है। इसलिए अनिच्छा सारी सफलताओं का राज है। यदि एक बार इस मनोविज्ञान को समझने की आंख आ गई तो फिर सफलता दूर नहीं रह जाती। हमारे भीतर छिपे ब्रह्मांड के अंश की इच्छा पहचानना और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि उस अंश की सफलता के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश असफलता ही दिलवाएगी। यदि गलती से छोटी मोटी सफलता मिल भी गई तो वो सिर्फ बाहरी सफलता सिद्ध होगी। वो दूसरों को सफलता नजर आ सकती है, पर आपको भीतर ही भीतर मालूम पड़ता रहेगा कि आप असफल हैं। आपको मालूम पड़ता रहेगा कि ये प्लास्टिक के फूल हैं। दूसरों को भले ही वे असली फूल नजर आएं, परंतु दूसरों को सफल दिखने से कोई सफल नहीं हो जाता। यदि हमारी जड़ों में आनंद और शांति है, जीवन में दुख और चिंता नदारद हैं, तो ही हम सफल हैं। तो ही हमारे पेड़ पर लगे फूल असली हैं, नहीं तो वे सारे फूल प्लास्टिक के हैं। इसीलिए हमारे सारे राजनेता और कई धनपति भी असफल हैं। धन कमाना सफलता नहीं है, उसके उपयोग का आनंद लेना भी सफलता का एक हिस्सा है। यदि धन कष्टपूर्वक कमाया गया है तो वह धन कभी आनंद नहीं दे सकता। जिसने धन कमाने में भी आनंद उठाया होगा, वही धन का भी आनंद ले पाएगा। जीवन में प्रकृति की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने की कला सीखना ही सफलता प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी है। अपनी इच्छाओं को प्रकृति पर लादने की कोशिश मत करना। यदि ऐसी कोशिश करेंगे तो हर बार अपने को चारों खाने चित पाओगे।
आगे लाओ त्से कहते हैं, जब महत्वाकांक्षा कम हो जाएगी तब अपने आप प्रतिज्ञा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती तब आपके भीतर छिपा ब्रह्मांड का अंश अपने आप किसी एक क्षेत्र से चिपक जाएगा। फिर वो आपको अपने आप एडिसन, पिकासो या कालिदास बना देगा। फिर आपका वो अंश पंडित रविशंकर की तरह सितार से चिपक जाएगा, जैसे जाकिर हुसैन और तबला चिपक गए। ये एकाग्र ध्यान ही प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा तभी होगी जब आपकी कामनाएं घटेंगी। रविशंकर ने सिर्फ सितार पकड़ा है तो जाकिर हुसैन ने सिर्फ तबला स्वीकारा है, लेकिन हमने पूरा धर्म, पूरा संगीत, व्यवसाय, परिवार और समाज सब कुछ पकड़ रखा है। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें प्रतिज्ञा नहीं होने देती, हमें एकाग्र नहीं होने देती। आगे लाओ त्से कहते हैं कि आप ज्ञानी होने का दावा कर अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं। क्या है हमारे ज्ञानी होने का दावा? हमें देश विदेश, राजनीति, समाज और धर्म की कई जानकारियां हैं। इन्हीं जानकारियों की वजह से हमारे दिमाग में उलझनें पैदा हुई हैं। हमने अपने ब्रह्मांड के अंश की आवाज सुनना बंद कर दिया है। लाओ त्से आगे कहते हैं कि आप कुछ भी करने का प्रयत्न मत करें, फिर सब चीजें अपनी जगह पर ठीक ठाक जम जाएंगी। लाओ त्से बहुत ही गहन और प्यारा रहस्य कह रहे हैं। वे कहते हैं कि आप कोई कामना न करें, कोई वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न मत करें। यदि आप ऐसा कर पाएं तो अपने आप आपका दिमाग खाली हो जाएगा। इससे आपका शक्तिशाली अंश अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। उसके कार्य शुरू करते ही अपने आप सब चीजें अपनी जगह ठीक ठाक जम जाएंगी। जब तक हम कामना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक वो अंश कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही हम कार्य करना बंद कर देंगे, विश्राम करेंगे, वो अंश कार्य करना प्रारंभ कर देगा। उसके क्रियाशील होते ही सफलता खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। थॉमस एडिसन ने इस बात को बड़े प्यारे ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि आराम ही सारे आविष्कार की जननी है, लेकिन आज मनुष्य के लिए कामना और प्रयत्न से छूटना बहुत मुश्किल है। आराम से बैठना या विश्राम करना उसके लिए असंभव है। इसलिए वो थॉमस एडिसन नहीं हो पाता, इसीलिए हम असफल हैं। इसलिए सूत्र के अंत में लाओ त्से ये प्यारा सूत्र कहते हैं कि आप कुछ भी न करने का प्रयत्न करें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।